कभी भी देखिएगा, शायद दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होंगे जो प्रेस से वार्तालाप नहीं करते। तेजस्वी यादव, केजरीवाल साहब, अखिलेश जी, राहुल गांधी, ये कौन लोग हैं? ये देश की हित की बात करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में धर्म की भाषा का प्रयोग नहीं किया। लालू गरीबों के आज भी सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, ये देश मानता है। और दलितों के, गरीबों के बहुत सारे बिहार में नेता हैं। आज लालू परिवार का आवास छीना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो आवास बचा पाएगा। उनके गार्ड को कम किया गया। लालू परिवार के पक्ष में कोई दलित नेता क्यों खड़ा नहीं होता? लालू प्रसाद के घर बचाने के लिए कोई सामाजिक नेता क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। सत्ता का सुख लोगों को ऐसा पसंद हो गया है कि सत्ते के सुख में सामाजिक न्याय की सभी नारा को ताक पर रख दी गई। आवास सरकार का निर्णय होगा, उसका हम आप सब लोग पालन करते हैं, लेकिन ये बड़ी चतुराई से इन लोग काम करते हैं। जब इन्होंने देखा कि देश का युवा, बिहार का युवा अपनी बात को मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उसको भटकाने के लिए आवास ला दिए, आवास की मुद्दा ले आए। तेजस्वी जी लगातार क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, क्राइम है, लोगों को रोजगार दे दो। सम्राट चौधरी भी तो बोल रहे कि हम 5 लाख करोड़ रुपया निवेश करने जा रहे हैं। सुशासन लाने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार रही है। 20 वर्षों में आप कोई उद्योग नहीं ला सकते। मैंने ही सदन में कहा कि इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, सरकार ने ऑफर दिया उद्योगपतियों को इथेनॉल की इंडस्ट्री लगा दो। इंडस्ट्री लगी, लेकिन इथेनॉल खरीदने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया। चुनाव में आप विकास, तरक्की, रोजगार की बातें अक्सर सुनते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल बिहार में आवास, गार्ड और गमछा की बात हो रही है। तो देश में नीट परीक्षा की बात हो रही है। कॉकरोच का भी सियासत में एंट्री हो चुका है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे बिहार के महागठबंधन के मुख्य सचेतक कुमार सरोजी जी से। सरोजी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत धन्यवाद। बिहार में जो चुनाव में आप लोग भी बात कर रहे थे कि हम फ्री बिजली देंगे, हम बिहार में रोजगार लाएंगे। एनडीए के लोग भी बोल रहे थे कि बिहार में हम रोजगार लाएंगे। अभी भी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करेंगे। आपको लगता है कि बिहार में वैसी स्थिति है कि रोजगार लोगों को मिल रहा है? रोजगार की बात हो रही है या आपको गमछा, गार्ड, आवास की बात हो रही है? देखिए, मुझे जैसा लगता है कि देश में जब से भाजपा शासित केंद्र और बिहार में भाजपा की राज स्थापित हुई है, तब से लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया। कभी भी देखिएगा, शायद दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होंगे जो प्रेस से वार्तालाप नहीं करते और अपनी डेवलपमेंट की बात जनता के बीच नहीं रखते। हिंदुस्तान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ के प्रधानमंत्री कभी भी किसी पत्रकारों के सामने देश कितना विकसित हो रहा है इसकी चर्चा नहीं करते। देश के युवाओं की रोजगार की क्या हालात है, नौकरियों की क्या हालात है, इसकी बात नहीं करते। जब कोई राजा देश का डेवलपमेंट, युवा की नौकरी, ये तमाम विकसित भारत के चर्चा नहीं करते हैं अगर कोई देश का प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है कि बड़ी ही विडंबना है ये। और भाजपा की रणनीति शुरू से रही है, काम नहीं करिए, हिंदू और मुसलमान की बात करिए, इसी में ज़्यादातर लोग खुश हैं। तो आप देखे होंगे हाल फिलहाल में दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया।
और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक देश के इतिहास में नेताओं के विरुद्ध नारा लगता रहा। पहली बार देश में तमाम वैसे मीडिया जो सिर्फ प्रधानमंत्री की बात रखते हैं, उसकी मुर्दाबाद के नारा लगे। ये बड़ी चौथी स्तंभ का अगर नारा लगने लगे तो ये मान के चलिए कि देश की हालात बहुत बदतर है। और आप काम नहीं अगर करते हैं, सिर्फ बरगलाने के अगर प्रयास करते हैं, तो देश की जनता, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करेगी। और फिर आज मैं आपके कैमरे के सामने भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि देश के तमाम वह नौजवान युवा इस बात को अब धीरे धीरे समझ रहा है कि यह दल, ये पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री धर्म के नाम पे आपस में लोगों को लड़ाना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना, ये अब सिद्ध हो गया है। और भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ कि देश में युवाओं की आंदोलन खड़ा होगा। कहा जा रहा है सर्वजीत जी की जो कॉकरोच की जो एंट्री हुई है, नाम भी है कॉकरोच की एंट्री। वैसे तो सोशल मीडिया में अमेरिका में बैठा जो है अभिषेक दीप वो बनाए चीफ जस्टिस के एक कमेंट के बाद, लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष की उसमें बड़ी भूमिका है, चाहे वो कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल हो, आरजेडी हो, अखिलेश सिंह हो, ये लोग का इशारा है और फंडिंग आप लोग कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? तेजस्वी यादव, केजरीवाल साहब, अखिलेश जी, राहुल गांधी, ये कौन लोग हैं? ये देश की हित की बात करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी राजनीति जीवन में धर्म की भाषा का प्रयोग नहीं किया, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं किया, क्योंकि यह देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यह देश सबका है, सबको लेके चलना होता है। कभी भी इन लोगों ने अपनी विचारधारा में बदलाव नहीं लाया, सबकी बात किया, देश हित की बात किया। अगर देश हित की बात करना गुनाह है, युवाओं की रोजगार की बात करना अगर गुनाह है, नौकरी की बात करना अगर गुनाह है, बिहार को ऊंचाई तक ले जाने की बात करना अगर गुनाह है, तो वो गुनाह हमें और हमारे दल को स्वीकार है। लालू जी एमओआई करते थे ना? लालू जी ने कभी एमओआई की बात नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय की बात किया, वैसे व्यक्ति की बात किया जिनकी हालत बद से बदतर थी, जिनके छुए हुए पानी नहीं पीना लोग पसंद करते थे, जिनकी गांव की दयनीय हालात थी, वो ब्लॉक नहीं जा सकता था, वो थाना नहीं जा सकता था। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि देश में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लिया जिसको अंबेडकर के स्वरूप मान लेना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लिखा और बात की थी बराबरी की। वोट का अधिकार इसीलिए तो मिला था कि जब आप वोट दीजिएगा तो बराबरी में खड़े होइएगा और हर उम्मीदवार, चाहे वो किसी जाति का धर्म हो, गरीबों के पास भी हाथ जोड़ेगा। तो लालू जी ने क्या किया? लालू जी ने सिर्फ इतना ही किया, लोगों को बराबरी चाहते हैं कि लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का दर्जा मिले। वो उस समय का मांग था। जब लालू जी पद पे आए उस समय यही मांग था देश में और बिहार में कि हम सब मिल करके बिहार को और देश को ऊंचाई तक ले जाएं। आपसे एक सवाल है सर्वजीत जी कि लालू गरीबों के आज भी सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, ये देश मानता है, और दलितों के, गरीबों के बहुत सारे बिहार में नेता हैं। आज लालू परिवार का आवास छीना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो आवास बचा पाएगा। उनके गार्ड को कम किया गया। लालू परिवार के पक्ष में कोई दलित नेता क्यों खड़ा नहीं होता? लालू प्रसाद के घर बचाने के लिए कोई सामाजिक नेता क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। सत्ता का सुख लोगों को ऐसा पसंद हो गया है कि सत्ते के सुख में सामाजिक न्याय की सभी नारा को ताक पर रख दी गई। जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, ये सब जो हैं दलित के नेता कहलाते हैं, लेकिन दलितों की बात कभी नहीं करते हैं।
आवास कोई मुद्दा नहीं है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आवास कोई मुद्दा नहीं है। आवास सरकार का निर्णय होगा, उसका हम आप सब लोग पालन करते हैं। लेकिन ये बड़ी चतुराई से इन लोग काम करते हैं। जब इन्होंने देखा कि देश का युवा, बिहार का युवा अपनी बात को मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उसको भटकाने के लिए आवास ला दिए, आवास के मुद्दा ले आए। शुरू से इनका ये रहा है, जब जब देश के नागरिक भाईचारा स्थापित की बात करते हैं तो इन लोग हिंदू और मुसलमान कह के विवाद पैदा करते हैं। जब युवा सड़क पे उतरती है अपनी रोजगार के लिए, नीट का एग्जाम के लिए, जंतर मंतर पे जो कड़ाके की धूप में देश के बच्चों ने प्रदर्शन किया, क्या वो देश के प्रधानमंत्री से कोई अपनी संपत्ति मांग रहे थे या अपना अधिकार मांग रहे थे? तो क्या देश के प्रधानमंत्री को उन बच्चों को संबोधित करने का अधिकार नहीं था? करना चाहिए। और तो कह रहे हैं कि केजरीवाल और तेजस्वी यादव एक आइकॉन, देश को उन्होंने जागरूक किया, देश के बच्चों को ये कहते हुए कि तुम्हारा अधिकार है नौकरी और हम नौकरी देंगे। गठबंधन के लोग कहते हैं, नीतीश जी के गठबंधन के लोग, कि नौकरी हमने दिया। आप 20 वर्ष से सत्ता में थे, नौकरी की शुरुआत किसने किया? तेजस्वी जी ने किया। ये मानते हैं आप? और देश के तमाम राज्य की मजबूरी हो गई कि देश के युवाओं को अब नौकरी की बात करनी पड़ेगी, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को तकलीफ हो रही है, बिहार के मुखिया को तकलीफ हो रही है। तेजस्वी जी लगातार क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, क्राइम है, लोगों को रोजगार दे दो। सम्राट चौधरी भी तो बोल रहे कि हम 5 लाख करोड़ रुपया निवेश करने जा रहे हैं, सुशासन लाने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार रही है। 20 वर्षों में आप कोई उद्योग नहीं ला सकते। मैंने ही सदन में कहा कि इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, सरकार ने ऑफर दिया उद्योगपतियों को, एक इथेनॉल की इंडस्ट्री लगा दो। इंडस्ट्री लगी, लेकिन इथेनॉल खरीदने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया। और वो फैक्ट्री के मालिक बिहार के मुखिया से हाथ पसार के गिड़ा रहे थे कि मैं बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पा रहा हूँ। ये अखबारी बातें हैं, सिर्फ अखबार में विज्ञापन छापना कि मैं इंडस्ट्री ला। 20 वर्षों से आप नहीं ला सके। अभी तो अडानी आए ना। यही तो विडंबना है देश का। पूरे देश में सिर्फ भाजपा को एक ही व्यापारी दिखता है। आप जरा बता दो, बिहार का कौन ऐसा लीडर है जिन्होंने किसानों की बात किया? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के आधार पे किसानों को हम कैसे ट्रेंड करें। यही तो तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं। किसानों की बात करो, देश के युवाओं की बात करो, बिहार के युवाओं की बात करो, बिहार की महिलाओं की बात करो। कभी कभी मैं देखता हूँ महिला महिला महिला, देश का कौन ऐसा लीडर है? तो देश के तमाम वैसे तेज तरार महिला लीडरों को कुचल नहीं दिया। ममता बनर्जी संघर्ष करके मुख्यमंत्री बनी, किसने कुचल दिया? भाजपा ने कुचला, हम लोगों ने कुचल दिया। जयललिता जी समाप्त हो गए, किसने कुचला? राबड़ी देवी ऐसी बिहार की प्रथम। आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी को बीजेपी ने कुचल दिया। टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आप बीजेपी की हाथ मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा का चुनाव बिहार में हो रहा था, विधायकों को किसने तोड़ा? राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा। टीएमसी के सांसदों को कौन तोड़ रहे हैं? राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। ये तोड़ मड़ोड़ की राजनीति क्यों? आप सक्षम हैं, जनता के बीच जाइए, फिर से चुनाव होता, आप सांसदों को जिता के लाते। आपके जवाब में ही एक सवाल छिपा हुआ कि जब बीजेपी सब जगह तोड़ सकती है तो झारखंड में तो अपना एक उम्मीदवार भी बीजेपी नहीं ढूंढ पाई, उनको निर्दलीय को समर्थन करना पड़ा। तो क्या बीजेपी से मजबूत है हेमंत सोरेन? बिल्कुल। आदिवासियों का लीडर
ये अलग बात है कि देश में बहुत सारे दलित के नेता अपने पाला बदल लिए, लेकिन शिबू सोरेन का बेटा, लालू यादव का बेटा फांसी के फंदा चूमना पसंद करता है, लेकिन कभी समझौता नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव से मास लीडर कोई बिहार में है क्या? जितना लालू यादव ने संघर्ष किया, सम्राट जी को ये मालूम हो जाना चाहिए कि लालू जी के सभी बच्चे वेटरनरी के एक छोटे से कमरे में जन्म लिया। अगर बंगला का बहुत शौक होता तो एक छोटे से बंगले में वो उनका जन्म नहीं होता ना। छोटे से बंगले का पीड़ा देखा है इन लोगों ने। जो व्यक्ति का जन्म ही छोटे से पिंजरे में होगा, वो व्यक्ति को बंगला से क्या लेना देना है। लेकिन बंगला को एक मुद्दा बनाया गया। अगर बंगला इतना प्यारा है और कानून अगर सबके लिए बराबर है, तो बिहार विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष का 2 वर्ष हो गए, उनका बंगला क्यों? संजय झा जी का बंगला क्यों? जीतन राम मांझी जी का बंगला क्यों? 1-2 उदाहरण नहीं है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो क्या अब जिनको बंगला दी गई है, तेजस्वी जी ने क्या कहा कि बंगला मुद्दा नहीं है, हम बंगला तो खाली ही करेंगे जो सरकार का आदेश होगा, लेकिन बिहार को बंगले के नाम पे मत भटकाओ। महिलाओं को आपने पैसा कहा है देंगे, रोजगार के लिए पैसा दो, युवाओं को नौकरियां दो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं और लाठियों से पिटवा रहे हैं। जो बच्चे नीट प्रश्न लीक हुआ उसके खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विदेशी सहयोग है, केजरीवाल कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो बच्चों की मांग मांगना कोई अपराध है क्या? अधिकार है वो। और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से गरीबों की बात किया है, गरीबों की बेटियों की बात किया है, गरीबों की बेटों की बात किया है, अकलियत की बात किया है, पिछड़ों की बात किया है। जब तक इस धरती पे तेजस्वी यादव, लालू जी ऐसे व्यक्ति हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ती रही जाएगी। राजद का अगला स्टैंड क्या होगा? आप संघर्ष से रास्ता चुनेंगे? बिल्कुल। सदन और सड़क, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सदन में अगर हम कमज़ोर होते हैं तो सड़क हमारे लिए तैयार रहती है, हमारे कार्यकर्ता हैं। जब सड़क सुनी होगी तो मान के चलना कि सत्ता पक्ष जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए सड़क राष्ट्रीय जनता दल कभी सुनी नहीं होने देगी, सड़क पे संघर्ष होगा। एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे। आप बिहार के कृषि मंत्री भी रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो क्राइसिस आया है, अभी युद्ध फिर से शुरू हो गया है इजराइल और ईरान के बीच में, और जो भारत में जो फर्टिलाइज़र आता है वो 80% जो है हॉर्मुज से आता है। तो ऐसे में खाद की किल्लत होगी क्या? सरकार के पास ऐसा कोई प्लानिंग है? यही बात मैंने अभी कहा कि सरकार वही अच्छा होता है जो समय को भाप लेता है कि किसानों के लिए कौन सी समस्या आ रही है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। कभी आपने अखबार में देखा कि मानसून आने वाला है, सरकार ने कमर कसी है? देखा? नहीं देखा। क्या देखा? लालू का बंगला खाली करना होगा। किसान की बात करिए, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, किसान की बात करिए, गरीब की बात करिए, मकान की बात करिए, नली गली की बात करिए, इंडस्ट्री की बात करिए। ये करना चाहिए। और लगातार मैं बिल्कुल जी एक बात लोगों को आगाह किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भाईचारा हर हालत में स्थापित करना चाहिए। ईर्ष्या से कभी राजनीति नहीं चली है। ईर्ष्या से देश कमज़ोर होता है, राज्य कमज़ोर होता है। मैंडेट में कोई भी जनता मैंडेट देती है डेवलपमेंट के लिए, मैंडेट को सम्मान करो, और नहीं तो यह सत्ता किसी की बकौती नहीं है, जनता उखाड़ के फेंकेगी। तो ये थे कुमार सरोजित, जो हर सवालों के बेबाकी तरीके से जवाब दे रहे थे कि आवास और गार्ड के मुद्दे क्यों सम्राट सरकार ने लाया, नीट के मामले में सरकार क्या कर रही है, और जो फर्टिलाइजर क्राइसिस आने वाला है सरकार की कोई तैयारी नहीं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।